हेलो फ्रेंड्स, प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पत्र लेखन की। हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास पत्र लेखन की हो चुकी है, जिसको जो भाई न देखे हों उसको हमारे चैनल पर जाकर उसमें देख लें। और जो लोग सबसे पहले चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहला क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन कार्यालय ज्ञापन एवं क्या है उनके साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा गया, उसे क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं, अनुस्मारक कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसे परिपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिपत्र। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? कौन सा पत्र जो है वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र, संपादक के नाम पत्र। यहाँ पर आपका जो होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मित्र को पत्र होता है वो आपका वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर ए संक्षिप्तता, बी है प्रेषक, सी है क्रमबद्धता और डी है विनयशीलता। तो यहाँ पर आपकी जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विनयशीलता जो है वो पत्र की विशेषता नहीं है। आगे देखेंगे, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्लेवासियों की ओर से नगरपालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा? तो किस श्रेणी में आएगा? तो ये यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा। आगे देखें, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपको क्या कहते हैं? तो आपका क्या कहलाता है? सूचना, परिपत्र, आज्ञा और अधिसूचना। वहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसे अधिसूचना कहा जाता है। आगे देखेंगे, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? नियम, आदेश, कर्तव्य और अधिकार। किस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता है। आगे देखेंगे, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो आप संबोधन में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिय मित्र। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। आगे देखेंगे, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। तो यहाँ पर आपका देखिए ये डी ऑप्शन असत्य हो जाएगा। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर पद का उल्लेख नहीं करता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? नंबर 1 अनुस्मारक कहलाता है, अधिसूचना कहलाता है, परिपत्र कहलाता है, कार्यालय आदेश कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिपत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपत्र। आगे देखेंगे, मच्छरों की समस्या से पीड़ित मोहल्लेवासियों की ओर से नगरपालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जो ये जो मच्छरों से पीड़ित मोहल्लेवासियों के लिए लिखा जाता है तो वहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो शिकायती पत्र आपका होता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? नंबर 1 संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, अग्रज। तो इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगी? जो पत्र की विशेषता नहीं है तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्रज जो है वो पत्र की विशेषता। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? तो यहाँ पर व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, पिता को पत्र, संपादक के नाम पत्र। यहाँ पर पिता को जो पत्र होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो वहाँ पर एक है वैयक्तिक पत्र, अनुस्मारक पत्र, अधिसूचना और परिपत्र। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वैयक्तिक पत्र जो होगा वो नहीं आता। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं? जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी की व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है?
क्या कहा जा सकता है, अधिकार अर्ध शासकीय पत्र, क्या कहा जाता है, अर्ध शासकीय पत्र। आगे देखेंगे, जब एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, तो उसमें निवेदक नहीं लिखना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रदूषित पानी से महामारी की आशंका के संबंध में शिकायती पत्र लिखना हो तो किससे लिखेंगे, शिकायती पत्र लिखना होगा तो किसे लिखेंगे, तो लिखेंगे माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बाढ़ पीड़ितों की समस्या के संबंध में पत्र लिखना हो तो किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे, बाढ़ पीड़ित की अगर समस्या से पत्र लिखना हो तो आप किसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिला अधिकारी को आप लिखेंगे। आगे देखिए, अपने पिता को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, अगर पिता को पत्र लिखना हो तो क्या संबोधन में किया जाता है, तो वहाँ पर आपका प्रिय आत्मज किया जाता है। अगर मित्र को लिखना हो तो वहाँ पर प्रिय मित्र किया जाता है। आगे देखेंगे, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है, अधिसूचना का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है, नियम, आदेश, कर्तव्य और अधिकार। यहाँ पर कर्तव्य आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें पढ़ना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर आपका जहाँ पर प्राप्तकर्ता का पूरा नाम लिखा जाता है उसके ऊपर सेवा में लिखा जाता है, ये आपका असत्य होता है। क्या होता है, असत्य होता है। डी ऑप्शन। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है, वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर परिपत्र कहलाता है। आगे देखेंगे, शासकीय पत्र की क्या विशेषताएं नहीं हैं, शासकीय पत्र की क्या विशेषताएं नहीं हैं। सरकारी पत्र को वैधानिक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, ऐसे पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, ऐसे पत्रों में व्यक्तिगत परिचय का अभाव होता है तथा पूर्ण रूप से औपचारिक होते हैं। आगे लिखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, इस प्रकार के पत्रों की भाषा मित्रता पूर्ण होती है, ये आपकी विशेषता नहीं होती है। आगे लिखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शासकीय सरकारी पत्र में संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो होगा, यह प्रयास समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है, ये आपका सही नहीं है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में परिपत्र से संबंधित कौन सा विकल्प भिन्न है, तो परिपत्र से संबंधित कौन सा विकल्प भिन्न है, तो यहाँ पर देखेंगे, इस पत्र की दिशा सदैव वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यालय के भार में होती है, इस पत्र के माध्यम से श्रम, समय, धन की बचत होती है, इसकी संरचना शैली सरकार की पत्र की भांति होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यह राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं। आगे देखेंगे, कौन सा विकल्प परिपत्र से अलग है, कौन सा विकल्प परिपत्र से अलग है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यह पत्र अनुभाग अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं, यह परिपत्र से अलग है। आगे देखेंगे, प्रतिवेदन से संबंधित निम्नलिखित भिन्न विकल्प का चयन करें, प्रतिवेदन से संबंधित भिन्न विकल्प का चयन करें। यह पत्र हमेशा अपने उच्च अधिकारी या अधिकारी को ही प्रस्तुत किए जाते हैं, इस पत्र में संपूर्ण जानकारी कार्मिक रूप में लिखी जाती हैं, इस पत्र की भाषा सरल एवं रोचक हो, न कि साहित्यिक, इस पत्र की शैली विविध एवं टकसाली होती है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस पत्र की शैली विविध एवं टकसाली होती है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही बस, आपको मिलते हैं अब इसी प्रकार के नेक्स्ट